लेसन नंबर 1 का आज 5वां भाग है। वर्धन वंश। इस वंश की स्थापना की थी पुष्य भूति ने, इसीलिए इस वंश को पुष्य भूति वंश भी कहते हैं। इस वंश में राजा हुए थे प्रभाकर वर्धन। उनके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। एक पुत्री थी राज्यश्री। जब बंगाल के राजा शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया और उनकी बहन राज्यश्री का अपहरण कर लिया, जब यह जानकारी उनके छोटे भाई हर्ष को मिली तो उसने कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के साथ संधि की और बंगाल के राजा शशांक गौड़ को युद्ध में हरा दिया। परंतु ध्यान रखना, हर्षवर्धन के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात इस वंश की समाप्ति हो गई। हर्ष ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर दान किया करता था। और ये सब जानकर हमें ह्वेन सांग के द्वारा मिलती है। ह्वेन सांग एक चीनी यात्री थे। हे हर्ष, हे ह्वेन सांग। नेक्स्ट है पाल वंश। पाल वंश की स्थापना बंगाल में गोपाल के द्वारा की गई थी। इस वंश में दूसरे और सबसे प्रतापी शासक थे धर्मपाल। धर्मपालों ने प्रतिहार और राष्ट्रकूटों को त्रिकोणीय संघर्ष में हराया था। मतलब इसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों के बीच संघर्ष में पाल वंश जीत गया था। धर्मपाल के बाद आए देवपाल। देवपाल ने अपने राज्य का विस्तार किया और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र की बजाय बंगाल में ले गए और उनकी सभा में सुमात्रा वर्तमान में इंडोनेशिया को बोलते हैं, वहाँ के राजा बालपुत्र देव का एक दूत उनके दरबार में आया था। देवपाल के बाद जो राजा है बहुत ही कमज़ोर थे और उस समय इनकी सत्ता बहुत कमज़ोर हो गई। फिर आए महिपाल। महिपाल ने चोल राजा राजेंद्र प्रथम के गंगा किनारे इलाके को जीत लिया। ध्यान रखना, यहाँ महिपाल हारा है, चोल राजा राजेंद्र जीता है और पाल वंश इस प्रकार से बहुत कमज़ोर हो गया। आप ध्यान रखना, राजेंद्र प्रथम ने युद्ध को जीतकर गंगे कोंड चोलपुरम की उपाधि भी धारण की थी। इसका मतलब होता है गंगा के किनारे तक राज्य। और बौद्ध भिक्षु अतिशा पाल भी तिब्बत से इसी समय भारत आया था। इसी के अलावा पाल वंश के राजा कला और वास्तुकला के प्रेमी थे। उनके दरबार में धीमान और विटपाल जैसे महान शिल्पी थे। उनके अनेकों महल अब टूट चुके हैं। दीनापुर जिले के कुछ जलाशय आज भी हमें मिलते हैं। फिर है राष्ट्रकूट वंश। इस वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी और नासिक महाराष्ट्र को, नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, उसको राजधानी बनाया गया था। शुरुआत में दंती दुर्ग चालुक्यों के अधीन था, मतलब उनके सामंत के रूप में कार्य किया करता था। बाद में दंती दुर्ग ने चालुक्यों के राजा कीर्ति वर्मा को हराया था और इसी वंश में कृष्ण प्रथम ने एलोरा महाराष्ट्र में वहाँ पर कैलाशनाथ मंदिर बनाया। इसी वंश में राजा आए चौथे शासक। यहाँ चौथे शासक का नाम लिखा नहीं है, लिख लेना, ध्रुव नाम था। ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज को हराया था। 5वें शासक थे गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड ने प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड को युद्ध में हराया था और पाल शासक धर्मपाल को भी हराया था। 6ठे शासक थे अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष नाम है, वर्ष में है, तो इन्होंने लंबे समय तक राज किया था। इन्होंने लगभग 64 साल तक राज किया था। उन्होंने मान्य खेत को अपनी राजधानी बनाया। अरब से याते थे सुलेमान ने अमोघ वर्ष की गिनती विश्व के टॉप 4 राजाओं में की है। इसके अलावा कृष्ण सेकंड और इंद्र थर्ड ने कन्नौज के राजा महिपाल को हराकर उसे भागने पर विवश कर दिया और 12वें शासक कृष्ण थर्ड के समय एक दीर्घकालीन संघर्ष आरंभ हुआ और राष्ट्रकूटों का अंत हुआ था कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा। जब चालुक्य राजा तेलप ने इस वंश के राजा करक सेकंड को हराकर मान्य खेत पर अधिकार कर लिया। वह ध्यान रखना, राष्ट्रकूट के राजा अपने आप को बलहारा या बलराज कहा करते थे। फिर एक गुर्जर प्रतिहार वंश। इस वंश की स्थापना की थी नागभट्ट ने। गुजरात के थे इसलिए नाम पड़ गया गुर्जर प्रतिहार वंश। ये बहुत ही वीर वंश था। इस वंश में वे वत्सराज ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। वत्सराज के पुत्र थे नागभट्ट सेकंड। उन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी भी कन्नौज को बना ली। इसी वंश ने बाद में आए राजा भोज। कहाँ राजा भोज, कहाँ
गंगूतेली की कहावत उन्हीं पर बनी हुई है। इन्हें मिहिर भोज भी कहते हैं। ये नागभट्ट सेकंड के पुत्र नहीं है, पोते हैं ये। अरब यात्री सुलेमान भी इन्हीं के टाइम आए थे। ध्यान रखना, ये यात्री एक और तो यहाँ लिखा है नागभट्ट सेकंड के टाइम आया था, वही पहले आप पढ़े हो तो अमोघ वर्ष, मतलब अमोघ वर्ष और नागभट्ट सेकंड के पोते मिहिर भोज और अमोघ वर्ष समकालीन शासक थे। महिपाल के समय इस वंश का पतन होने लग गया। एक बुक है कपूर मंजली लिखी गई थी महेंद्र पाल के समय। इसके राइटर थे राजशेखर। जब हमला किया गजनबी के हमले के समय गुर्जर प्रतिहार शासक थे राज्यपाल, परंतु राज्यपाल बहुत अधिक कमज़ोर थे। तो क्या हुआ, गजनबी के आक्रमण की जानकारी मिलते ही उसने राज्य को बचाने की बजाय अपने राज्य को छोड़कर भाग गया। और जब गजनबी भारत को लूट कर चला गया तो कलिंजर के चंदेल राजा ने अन्य राजपूतों को इकट्ठा किया और राज्यपाल को गद्दी से हटा दिया, या उसको गद्दी से निकाल दिया, मृत्यु मान सकते हो आप उसको, मतलब राजा ने नहीं रहने दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, त्रिलोचन पाल को राजगद्दी पर बैठाया। त्रिलोचन पाल के राजा बनते ही एक नया वंश हमारे सामने आता है, गहेड़वाल राठौड़ वंश। ध्यान रखना, गहेड़वाल राठौड़ वंश आपके आगे आएगा जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध करेगा तो मोहम्मद गौरी का जो साथ देगा जयचंद भी गहेड़वाल वंश का ही था। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। आज के 3 टॉपिक थे राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश।